अगर मोदी जी इस देश को मानते तो आज 40 रुपए का चीनी 65 रुपए में नहीं बेचते। गरीब के घर में मिठास नहीं है, मिठास फीकी हो गई है। रक्षाबंधन आ रहा है, इस रक्षाबंधन में हर बहन अपने भाई का मुंह मीठा करती है और राखी बांधती है, लेकिन इस अवसर पर इन्होंने ऐसा जो महंगा कर दिया है मीठा को कि आज 65 रुपए किलो चीनी मिल रहा है। बताइए गरीब आदमी अपने घर में कैसे चाय बनाएगा, कैसे मिठाई बनाएगा, कैसे खीर बनाएगा। गैस का सिलेंडर जो हम 400 में देते थे वो महंगा होता था, और आज वही सिलेंडर 900 में 950 में दिल्ली में मिल रहा है। बिहार चले जाएंगे तो 1000 जो है ना 30 रुपया 40 रुपये में मिल रहा है। बंगाल जाएंगे तो वही जो है गैस सिलेंडर 1100 में मिल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि गरीबों के पेट पे लात मारी गई, गरीबों के एजुकेशन पे लात मारी गई, गरीबों के हक अधिकार को छीना जा रहा है। और युवा जब अपने अधिकार की बात करते हैं तो ये दिमागी नक्सल बताते हैं। अगर आपके से कोई अगर ये कह दे कि मोदी जी आप बताइए कि सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किए थे, वो रोजगार कहाँ है, तो आप उनको कहते हैं कि ये जो है दिमागी नक्सल है, एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। तो जितने प्रधानमंत्री हुए देश में, इंदिरा गांधी जी का भी विरोध हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी विरोध हुआ पार्लियामेंट में, विपक्ष के नेता हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने उनका विरोध किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको शाबाशी दी कि अच्छा भाषण देते हैं आप। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती थी कि विपक्ष को भी मान सम्मान दिया जाता था। आज अगर विपक्ष सवाल करता है तो उसको दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। इससे बड़ी घटियापन क्या होगा। अगर मोदी जी के कहने से अगर हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, इतना देश में जो आपने गरीब के बच्चों का जो बार बार पेपर लीक हो रहा है उसके लिए हक अधिकार मांग रहे हैं, तो आप उसको दिमागी नक्सल बता रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग जो है ना दिमागी नक्सल हैं। अगर हम आपसे यही सवाल करेंगे बार बार, आप हमको दिमागी नक्सल कहिए, चाहे आप आतंकवादी कहिए, कुछ भी कहिए। आप सवाल करेंगे ही क्यों? क्योंकि मोदी जी तो देश के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। आपके हिसाब से देखिए अगर वो देश के लिए करते, आप सवाल क्यों करेंगे? सुनिए अगर आप पीएम के रेफरेंस में आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता के टैक्स के पैसे से सरकार चलता है। सरकार जो चलती है वो कैसे चलती है। अगर हम आप एक साबुन भी खरीदने जाते हैं उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है। अगर एक हम चड्डी बनियान भी खरीदने जाते हैं उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। पहले की जो सरकारें थी दवाओं पर टैक्स नहीं था, आज भी दवाओं पर टैक्स लगा दिया गया है। जो गोली आती जो है ना पैरासीटामोल की 10 रुपए का पत्ता आता था 2012-13 में, आज वो पत्ता आ रहा है 20 रुपए का। आपने उस पर जीएसटी लगा दिया 50%। गरीब आदमी दवाई तक नहीं खरीद पा रहा है, इतनी महंगी दवाइयां हो गई हैं। गरीब का बच्चा जब स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए तो उस पर भी जीएसटी लगा दिया गया है, कॉपी किताब से लेकर के हर चीज में जीएसटी। गरीबों का खून चूसा जा रहा है। अगर वही गरीब का पैसे से प्रधानमंत्री ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, 50 बॉडीगार्ड उनके रात दिन सेवा में लगे हुए हैं, ये किसका पैसा है? ये देश के 140 करोड़ जनता का टैक्स का पैसा है। प्रधानमंत्री जी अपने घर से नहीं कमा के ला रहे हैं, ये देश की जनता का पैसा है। जनता का पैसा से अगर वो जो है ना राज कर रहे हैं तो जनता सवाल जरूर करेगी कि आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। अडानी को आप 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन दे सकते हैं, तो जितेंद्र यादव को भी 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन दे दीजिए, तो जितेंद्र यादव भी अमीर बन जाएगा। अगर आप अडानी को 100 एकड़ जमीन दे दिए, 1000 एकड़ जमीन दे दिए बिहार में 1 रुपए एकड़, अगर वही किसी जितेंद्र महतो को दे दीजिए, जितेंद्र पासवान को दे दीजिए, जितेंद्र सिंह को दे दीजिए, जितेंद्र तिवारी को दे दीजिए, जितेंद्र खान को दे दीजिए, तो वो भी जो है अमीर बनेगा। अडानी की तरह एक ही आदमी को पूरा देश नहीं दे सकते ना आप। 140 करोड़ की आबादी है, सब पे आप ध्यान दीजिए। गरीबों को 400 का सिलेंडर आप दे रहे हैं 1100 में। बताइए हमारी सरकार में जो 25 रुपए किलो चीनी था आज 65 रुपए आपने कर दिया। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ये क्या? मोदी जी ने काम किया है, उन्होंने देश के गरीबों को लूट करके अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों का 16 लाख अरबों रुपए का जो टैक्स था वो माफ कर दिया है। अगर आज हम आप किसी बैंक से 50,000 रुपए लोन ले लें तो दूसरे दिन जो थाना आएगा और हमारे घर से सामान उठा के ले जाएगा और हमारे घर पे बुलडोजर चला देगा। लेकिन वहीं पे अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोग जो भाजपा के छत्र छाया में अरबों खरबों रुपए लेके भाग गए, लेकिन आज तक उनके घर पे बुलडोजर नहीं चला, आज तक वो जो गिरफ्तार नहीं हुए, आज तक उनसे पैसा रिकवरी नहीं किया गया, और 16 लाख जो है करोड़ रुपया ये बड़े पूंजीपतियों के माफ किए गए। किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ कर सकते आप? मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था, किसानों पे टैक्स नहीं था।
आज की सरकार ने किसानों पर टैक्स लगा दिया है। जो 150 का यूरिया का बोरा आता था, आज यूरिया का बोरा जो है 270 रुपए का जो सरकारी रेट है, लेकिन वो मिल रहा है 500 में। डीएपी का बोरा 500 में आता था, आज वो डीएपी का बोरा मिल रहा है 2000 में, सरकारी रेट है 1500-1600 रुपए। तो ये जिस तरह से जो किसानों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगार जो युवा हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, किसान कहाँ जाएगा। अगर कोई किसान बात करे आपसे तो आप उसको खालिस्तानी, नक्सली, आतंकवादी बता देते हैं। जेनजी जो हमारे देश के युवा हैं, जो छात्र हैं, जो घर से दूर रह करके माँ बाप जमीन जत्था बेच करके गहना गुड़िया गिरवी रख के वो लोग आते हैं दिल्ली शहर में, पढ़ते हैं, उनका पेपर लीक करवा देते हैं। आप वो सवाल करते हैं तो आप उनको दिमागी नक्सल बता रहे हैं। तो आपके कहने के अनुसार तो यही हो गया कि ये पूरा देश जो है आतंकवादी है, आप ही देशभक्त हैं। तो ऐसा नहीं होता है।